सनी ने अपने दादाजी से उनका पुराना फोन मांगा वीडियोस देखने के लिए, लेकिन ये क्या, फोन में तो 5G का वाईफाई सिग्नल ही नहीं आ रहा। दादाजी, आपके फोन में हमारा 5G नेटवर्क क्यों नहीं दिख रहा? अरे ये पुराना फोन है, इसकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी 5G की फ्रीक्वेंसी से कम होगी। सनी का सर घूमने लगा। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ये क्या बला है? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी तो बड़े काम की चीज है। इसी की वजह से एक बार मैंने दुश्मन का प्लान फेल कर दिया था। कैसे दादाजी, बताइए ना। कई साल पहले जब मैं फौज में था तो एक बार मेरी पोस्टिंग बॉर्डर पे हुई थी और एक दिन पेट्रोलिंग करते हुए मैंने बॉर्डर के पार एक रेडियो ट्रांसमीटर एंटीना देखा। मैं समझ गया कि दुश्मन इसका इस्तेमाल बात करने के लिए कर रहा होगा। मैंने तुरंत अपने रेडियो पे सारे फ्रीक्वेंसी बैंड चेक करे, लेकिन दुश्मन की कोई भी बात मुझे नहीं सुनाई दी। तभी मेरी नजर रेडियो के चैनल्स पे गई। ये क्या, हमारे रेडियो 80 से 110 मेगाहर्ट्ज के बीच ही ऑपरेट करते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि दुश्मन इससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी पे बात कर रहा हो। अब ज्यादा रेंज वाला रेडियो इतनी जल्दी कहाँ से लाते? तो मैंने खुद ही कुछ जुगाड़ करने का सोचा। ट्रेनिंग के दौरान हमें रेडियो कैसे काम करता है ये बताया गया था, वही ट्रेनिंग काम आई। रेडियो का एंटीना कई सारी फ्रीक्वेंसीज के सिग्नल्स को रिसीव करता है। ये सिग्नल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से बनती हैं। जब इलेक्ट्रिक फील्ड एंटीना के इलेक्ट्रॉन से टकराती है तो उन्हें सेम फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करती है, जिससे हल्का सा वोल्टेज प्रोड्यूस होता है। लेकिन एंटीना पे एक बार में कई सारे सिग्नल्स आते हैं और इसलिए हमें किसी एक सिग्नल को पकड़ने के लिए बाकी सिग्नल्स को फिल्टर आउट करना पड़ता है और यही काम आता है LCR सर्किट। LCR स्कूल में पढ़ा तो था पर कुछ समझ नहीं आया। अभी सब समझ में आएगा, लेकिन LCR समझने से पहले तुम्हें कैपेसिटर और इंडक्टर को अच्छे से समझना पड़ेगा। कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस होती है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को चार्ज के रूप में स्टोर करती है। इस पे जब एक DC वोल्टेज अप्लाई की जाती है तो सर्किट में एक करंट फ्लो करता है और ये करंट तब तक फ्लो करता रहता है जब तक कि कैपेसिटर फुल चार्ज ना हो जाए, क्योंकि फुल चार्ज होने पे इसकी वोल्टेज अप्लाइड वोल्टेज के बराबर हो जाती है और वोल्टेज डिफरेंस ना होने की वजह से करंट फ्लो नहीं करता। लेकिन क्या हो कि अगर हम DC वोल्टेज को बार बार ऑन ऑफ करते रहें, यानी इसको एक फ्रीक्वेंसी दे दें। अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो कैपेसिटर को फुल चार्ज होने का टाइम मिल जाएगा और सर्किट में अपोजिंग वोल्टेज ज्यादा होगा। लेकिन जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे कैपेसिटर को फुल चार्ज होने का टाइम नहीं मिलेगा और उसकी अपोजिंग वोल्टेज कम होती जाएगी। यानी कैपेसिटर का अपोजिंग वोल्टेज अप्लाइड वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी पे निर्भर करता है। AC में भी कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज बदलने से ये चार्ज और डिस्चार्ज होता रहता है और सर्किट में करंट फ्लो करने लगता है। ये करंट कितना होगा डिपेंड करता है AC वोल्टेज के एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी पे। अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो कैपेसिटर को पूरा चार्ज होने का टाइम मिल जाता है। ज्यादा चार्ज मतलब कैपेसिटर पे ज्यादा वोल्टेज और रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज डिफरेंस कम, यानी करंट भी कम होगा। वहीं हाई फ्रीक्वेंसीज के लिए कैपेसिटर को ज्यादा चार्ज होने का टाइम नहीं मिलता, जिसकी वजह से कैपेसिटर में वोल्टेज भी कम जनरेट होता है। अब सर्किट में रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज डिफरेंस बढ़ जाता है और करंट भी। गौर से देखें तो लो फ्रीक्वेंसी के लिए अपोजिट वोल्टेज बहुत ज्यादा होती है, मतलब कैपेसिटर ओपन सर्किट की तरह काम करता है। वहीं हाई फ्रीक्वेंसीज के लिए अपोजिंग वोल्टेज बहुत कम होता है, लगभग एक शॉर्ट सर्किट की तरह। समझा? यहाँ कैपेसिटर के अक्रॉस केवल लो फ्रीक्वेंसीज की ही वोल्टेज आएंगी और हाई फ्रीक्वेंसीज के लिए ये वोल्टेज लगभग 0 होगी। लेकिन अभी भी यहाँ लो फ्रीक्वेंसीज की बहुत सारी वोल्टेजेस हैं। आपको इनमें से एक ही चाहिए थी ना? हाँ, एक तरफ की फ्रीक्वेंसीज तो कैपेसिटर ने रोक दी। अब मुझे कुछ ऐसी तरकीब चाहिए थी कि दूसरी तरफ की भी फ्रीक्वेंसीज ब्लॉक हो जाए और फिर मैं फाइन ट्यून करके एक फ्रीक्वेंसी निकाल लूं। तो आपने क्या किया दादाजी? अब आगे की कहानी का हीरो है इंडक्टर। कैपेसिटिव सर्किट में करंट वोल्टेज से लीड करता है। पहले जब करंट पॉजिटिव साइकिल में फ्लो करता है तो कैपेसिटर पॉजिटिवली चार्ज होने लगता है और उसमें अपोजिंग वोल्टेज डेवलप होने लगता है। जब करंट की एक साइकिल कंप्लीट होती है, जैसे कि ये पॉजिटिव साइकिल, तब कैपेसिटर में मैक्सिमम चार्ज ट्रांसफर हो चुका होता है और मैक्सिमम चार्ज मतलब मैक्सिमम वोल्टेज। फिर जैसे ही करंट उल्टी डायरेक्शन में फ्लो होना स्टार्ट होता है, कैपेसिटर डिस्चार्ज होने लगता है और उसकी वोल्टेज गिरने लगती है। इसी वजह से करंट और कैपेसिटर की वोल्टेज के बीच 90 डिग्री का